विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे 3-7 में हिंदी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो 5मो पाठ है हिंद देश के निवासी। ये आज आपणे जोवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो ने तमारा बीजा मित्रों होय तो एने जरूर थी जरूर वॉट्सएप में शेर करजो। ने वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने पण तमे जोई शकशो। चालो तो हवे आपणे पाठनी शरूआत करीए। पाठनुं नाम छे हिंद देश के निवासी, कविता छे, बराबर। चलो तो आप पहला प्रश्न आवे तमारा फेवरेट विकल्पों। चलो एमां पहेलुं छे पपी है कि खाली जग्या प्यारी लगती है, तो जवाब आवशे सी टेर। पछी बीजुं छे गा रही ताराना खाली जग्या राग मगर एक है, तो जवाब आवशे डी बुलबुल। पछी त्रीजुं छे विविधता में एकता ही, तो जवाब आवशे बी हमारे देश की विशेषता है। पछी चौथुं छे सभी धर्म एक समान है क्योंकि, तो जवाब आवशे ए उनका सार एक है। पछी बीजुं छे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो एमां पहेलुं छे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। पछी बीजुं छे प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। पछी त्रीजुं छे पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। चलो पछी आवे छे सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो एमां पहेलुं छे इस कविता में गंगा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी बीजुं छे हिंद देश के लोगों के रंग रूप वेश भाषा एक है, तो जवाब आवशे खोटुं। चलो पछी चौथो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। चलो एमां पहेलुं छे माला में कौन कौन से फूल एक रूप है, तो कि माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हुए हैं। पछी बीजुं छे अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है, तो कि अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। पछी त्रीजुं छे किसकी कूक न्यारी लगती है, तो कि कोयल की कूक न्यारी लगती है। पछी चौथुं छे कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है, तो कि कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतीयों का प्रतीक है। पछी पांचमું छे इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है, तो कि इस कविता में गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख है। पछी छठुं छे नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, तो कि नदियों से हमें एक होकर रहने का संदेश मिलता है। पछी आगळ आवे छे 5मो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो एमां पहेलुं छे हमारे भारत देश में विविधता में एकता कैसे है, तो कि हमारे देश में रंग रूप भाषाएं और वेश अनेक है। जैसे तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है, जैसे सभी नदियां अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम की भावना ने सभी को एकता में बांध दिया है। पछी बीजू छे हिंदुस्तान के निवासी किस प्रकार एक है, तो कि अलग अलग तरह के फूल माला में गूंथने पर एक हो जाते हैं। पंछियों के बोलने का राग एक सा होता है, सभी नदियां सागर में मिलकर एक हो जाती है। अलग अलग धर्मों का सार एक है, उसी प्रकार भारत के निवासियों के रंग रूप वेशभूषा भाषा अलग होने पर भी वे एक है। पछी त्रीजू छे हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है, तो कि हिंदवासी अलग अलग रंग रूप और रूप के हैं, उनका पहनावा अलग अलग है, उनकी भाषा अलग अलग है, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इसी प्रकार हिंदवासियों में अनेक विविधताएं पाई जाती है। पछी आगळ आवे छे छठो प्रश्न पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। चालो हवे काव्य पंक्ति आपी होय एना तमारे अर्थ तमारे करवानो छे। चालो तो पहला आपणे जोईए काव्य पंक्ति। चालो एमां पहेली छे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उन्हें रंग रूप वेशभूषा और भाषा भले ही अलग अलग है फिर भी हम सब एक है। पछी बीजू छे धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारे धर्म अनेक है पर उनका सार एक ही है, सभी के रास्ते अलग अलग है पर सबका लक्ष्य तो एक ही है कि जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाए। पछी आगळ आवे छे 7मो प्रश्न सूचना अनुसार लिखिए। तो चलो औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः एटले के वाराफरती तो औरतनी जग्याए आदमी लखवानुं छे अने लड़कीनी जग्याए लड़का लखीने फकरो तमारे फरीथी लखवानो छे। खबर पड़ी औरतनी जग्याए तमारे शुं लखवानुं छे आदमी अने लड़कीनी जग्याए तमारे शुं लखवानुं छे लड़का लखवानुं छे। अने आ हवे आखो फकरो तमने अहींया आपेलो छे तो अहींया तमे जोईने पण तमे लखी शकशो।
चलो पछी आगे आवे छे 8मो प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। चलो देश तो के राष्ट्र, पंथ एटले के रस्ता, फूल एटले के कुसुम, निराला तो के अनूठा, सागर तो के समुद्र, धर्म एटले के मजहब, मंजिल एटले के ध्येय, प्रगति तो के उन्नति, प्रतीक तो के चिन्ह, जन तो के मनुष्य अथवा मानव, सार एटले के तत्व, मधुर तो के मीठा, मुस्कान तो के हसना, अंतर तो के भेद। चलो पछी आगे आवे छे 9मो प्रश्न। निम्नलिखित समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो पंथ नो समानार्थी शुं थाय? राह अने रस्तो। चलो त्रणेयनो आपणे वाक्य प्रयोग करवानो छे। चलो एमां पहेला करशुं आपणे पंथनुं। तो कि मनुष्य किसी का भी पंथ पर चलने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। पछी बीजुं ए पूछे राह, तो कि सच्चाई की राह पर चलना कठिन काम है। पछी त्रीजुं छे रास्ता, तो कि यह रास्ता कठिन है। चलो पछी पुष्पनो समानार्थी शुं थाय? फूल अने कुसुम। चलो पहला पुष्पनो वाक्य प्रयोग जोईए। तो कि बगीचे में सुंदर पुष्प खिले है। पछी बीजुं छे फूल, तो कि फूल कोमल होते हैं। पछी त्रीजुं छे कुसुम, तो कि यह बेला का कुसुम है। पछी त्रीजुं छे जन, एनुं थाय मनुष्य अने मानव। चलो जननुं वाक्य, तो कि भारत के सभी जन एक है। पछी मनुष्य, तो कि मनुष्य को ईश्वर में बहुत श्रद्धा होती है। पछी मानव, तो कि मानव को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। पछी चौथुं छे अनूठा, अनूठा एटले के निराला अने अनोखा। चलो पहला जोई ले अनूठानुं। तो कि आदमी सचमुच अनूठे होते हैं। पछी निराला, तो कि हामिद एक निराला लड़का था। पछी अनोखा, तो कि मनुष्य सचमुच अनोखा प्राणी है। पछी 10मुं विलोम शब्द एटले के विरोधार्थी शब्द। चलो धर्मनुं विरोधी अधर्म, मधुरनुं कटु, फूलनुं कांटे, भिन्नतानुं समानता, उन्नतिनुं अवनति, प्यारनुं नफरत, जीवननुं मृत्यु, एकनुं अनेक। पछी आगळ आवे छे 11मुं उचित सर्वनाम चुनकर लिखिए। पहलुं छे मैं देश का सिपाही हूँ, तो सर्वनाम आवशे मैं। पछी बीजुं छे हम यहाँ खेलेंगे, तो सर्वनाम आवशे हम। पछी त्रीजुं छे तुम बेकार मत बैठो, तो जवाब आवशे तुम। पछी वे, पछी मुझे, पछी तुम्हें, पछी उसे, पछी आप अने छेल्ले आवशे मुझे। पछी 10मां आवशे हम, पछी 11मां आवशे तुम, पछी 12मां आवशे वह। पछी आगळ आवे छे लेखन कार्य। चलो मेरा देश भारत पर 10-12 वाक्य लिखिए। चलो इन पर आपणे वाक्य लखवाना है। तो कि मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। इसी से विभूत होकर लाखों विदेशी नागरिक प्रतिवर्ष यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों का यहाँ समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। चलो तो अहींया तमारो पाठ थाय छे पूरो। वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने पण तमे जोई शको छो। ने खास तो बीजा मित्रोने जरूरथी जरूर वॉट्सएप में शेर करजो। चालो तो वरी पाछा मळशुं नवा विडियो में। त्यां सुधी जोता रहेजो आपणी चेनल डी सोल्यूशन।